बड़ी अच्छी बात कही है कि स्वसंवेदन यानी संवेदन के द्वारा अपनी आत्मा का ज्ञान स्वयं के संबोधन से, स्वयं की अनुभूति से होता है। मिठाई की बात कोई भी कर सकता है, लेकिन मिठाई का स्वाद उसी को आता है जो खाता है। आत्मा की बात दूसरों के द्वारा सुनी जा सकती है, लेकिन आत्मा का अनुभव स्वयं किया जा सकता है। लेकिन हमसे यदि कोई पूछे आप क्या हो, तो हम अपने तन का ही परिचय देते हैं, जबकि आचार्य कहते हैं पूज्यपाद स्वामी कि यह आत्मा तो शरीर में संकोच और विस्तार के अनुसार चींटी की शरीर में जाती तो असंख्यात प्रदेश उस रूप हो जाते हैं, और हाथी के शरीर में जाती है तो वही प्रदेश उतने ही प्रदेश विस्तार कर लेते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई बल्ब लगा हो, हॉल में लगा दो तो हॉल को प्रकाशित कर देता है, और कमरे में लगा दो तो कमरे को प्रकाशित कर देता है। इसलिए कहा है कि छोटे और बड़े शरीर में प्रवेश करने के बाद आत्मा उस आकार रूप, उस प्रदेश, उसके उस रूप में फैल जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं मानते हम प्रदेश अलग हैं, आत्मा के प्रदेश अलग हैं और पुद्गल के प्रदेश अलग हैं। कहते हैं मिथ्या दृष्टि क्या मानता, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। हम कभी भी कोई कहता है वो खत्म हो गए, वो खत्म कहाँ हुए? कुंडल था, अंगूठी बन गई, अंगूठी थी, चैन बन गई, कहाँ पर्याय? पर्याय बदली है, जीव कहाँ बदला? जीव तो है, आगे भी रहेगा। लेकिन हम अपने सारे परिचय, सारी परिस्थितियाँ हम अपने ज्ञान से नहीं लगाते हैं, हम तर्क से लगाते हैं, हम विचार से लगाते हैं। हमने अपने जीवन की पहचान विचारों पर खड़ी कर दी है। हमको अपनी पहचान भी करना हो तो हम दूसरों के द्वारा करते हैं। हम अपने आप को नहीं देखते, हम फोटो में अपने आप को देखते हैं कि हम क्या हैं। आपने देखा होगा फोटो भी हम दूसरों से खिंचवाते हैं। आप कहोगे तो हम सेल्फी तो खुद ले लेते हैं, वो भी आप कैमरे के माध्यम से लेते हैं। अपने आप से किसको दिखता है अपना चेहरा? जिसको अपने आप का चेहरा दिख जाए उससे कोई पाप नहीं होते हैं, उससे कोई अपराध नहीं होते हैं। आचार्य बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि हम जो मन हमारा है उसको हम स्वयं भी नहीं देखना चाहते हैं। जो हमारे मन में विचार चलते हैं, कोई कहे या नहीं कहे, हम लोगों के मन में भी जब चाहे ऊंच नीच, कभी क्रोध कभी मान आता ही है, क्योंकि अभी ऐसी परिस्थिति नहीं पहुंची है कि नहीं आए। ये बात अलग है कि थोड़ा सा ज्ञान और विवेक काम करता है तो लगता है नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार तो आता है ना। और आचार्य कहते हैं उसको तुम कभी देख लो, लिख लो, तो तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होगा कि ये विचार मेरे हैं, क्योंकि हमने अपनी तस्वीर को बड़ी अच्छी सजा रखी है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहने। धर्म को हमने रूढ़ियों में बांध लिया, धर्म को हमने किताबों में बांध लिया, धर्म को हमने पूजन पद्धति में बांध लिया। धर्म तो वो नाम है जो शरीर से भिन्न चेतना की विशुद्ध परिणति का नाम है। और यदि ख्याल भी आ जाता है तो हम वो बन सकते हैं जो होना है, जो होने के लिए आए थे। हमने बार बार कहते हैं भगवान शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो। कैसे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी? दूध अचानक घी नहीं बन जाता है, बनाने की योग्यता लानी पड़ती है, उसे तपाना भी पड़ता है, जमाना भी पड़ता है, बिलोना भी पड़ता है, और उसके बाद बिलोने से अकेले मात्र घी नहीं हो जाता है। आप नौनी निकाल लो, उसके बाद घी आ जाएगा क्या? उसको घी निकालने के लिए थोड़ा सा आपको तपाना भी पड़ेगा, और तपाने का तपाते ही तपाते रह जाओ तो भी बदबू आ जाएगी, घी खत्म ही हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए कहा है कि अपनी शक्ति के अनुसार विवेक रखो, सिर्फ विचारों में मत जियो। हम विचारों में जीते हैं, हम कौन हैं, क्या है, हम कौन हैं ये नहीं सोचो, हमें लोग क्या कहते हैं ये भी नहीं सोचो, हम लोगों को कैसे दिखते हैं ये भी मत सोचो, हम क्या हैं इसके बारे में सोचो। मैं कौन हूँ, क्या करने के लिए आया था, क्या कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या निकलेगा। इतनी दौड़ धूप, इतनी हाय तौबा का परिणाम क्या निकलेगा? क्या मिलता है लोगों को? जब किसी को जलाने जाओ तो उस समय अपने जलाने का भाव
सामने लाओ, किसी दूसरों को जला के मत आओ। एक बार सोचो कि एक दिन मेरा समय भी आएगा और मैं भी इसी तरह यहीं राख हो जाऊंगा। आज ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक दिन मेरे बाद भी ऐसी ही बात करेंगे। लोग यही कहेंगे बेचारा चला गया। क्योंकि ज्ञान से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, लेकिन शब्द ज्ञान से नहीं आता है। आचार्य यही कहते हैं सुसंवेदन, स्वसंवेदन के द्वारा आत्मा के परिणामों को व्यक्त किया जाता है, आत्मा अनुभव में आती है। एक व्यक्ति नाव से जाना था पार, नाविक से बोले तू कितने पैसे लेता है? उसने कहा बाबूजी 10 रुपये लेता हूँ, पार करा देता हूँ। तो पढ़ा लिखा था, बोले 10 रुपये में कैसे काम चलता है? 10 रुपये में तेरा काम कैसे चलता है? उसने कहा बाबूजी हमारी तो ज़रूरतें भी उतनी हैं, चल जाता है, आराम से चल जाता है। बड़ा निश्चल, बड़ा शांत भाव से कह रहा था, बढ़िया से चल जाता है, क्या दिक्कत है? 2-4 लोगों को पार लगा देता हूँ, आराम से गुजारा चल जाता है। उसने कहा अरे कोई अच्छा व्यापार कर। उसने कहा क्या करूँगा? कहने लगे कोई पढ़ लिख के कोई काम कर ले। उसने कहा पढ़ा ही लिखा नहीं। तो कहने लगे तू पढ़ा नहीं, तुझे हिंदी आती है कि नहीं? उसने कही बाबूजी हिंदी तो नहीं आती है। तो कहने लगे तेरी 4 आना जिंदगी बेकार गई, हिंदी नहीं आती तुझे। कहने लगे गणित तो आता होगा। कहने लगे बाबूजी गणित भी नहीं आता है। तो कहने लगे धत तेरी की तेरी 8 आना जिंदगी बेकार गई। कहने लगे अंग्रेजी आती? बोले अंग्रेजी किस बला का नाम है? आपको पता है अंग्रेजी किस बला का नाम है? उसने कहा इतना भी नहीं आता तुझे, तो तेरी 12 आना गई। और कहने लगे तेरे बाप ने तेरे साथ बहुत गलत किया, उसे पढ़ाया नहीं, तेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। उसने कहा बाप माप की गाली मत बोलो, बाप तक बदनाम मत करो मेरे बाप को, वरना बैठो ना हुए बैठो, नहीं बैठना है तो यहीं खड़े रहो। अकेली मेरी नाव है, पार होना है तो बैठना ही पड़ेगा। और वो भी सेठ जी क्या करते, जो पढ़ा लिखा युवक था वो भी क्या करता, अब एक ही नाव थी तो उस पार जाना था। तो कहने लगे चल बैठा दे। अचानक कहते नदी में तूफान आया और वो कहने लगा बाबूजी आपको तैरना आता है क्या? कहने लगे नहीं। कहने लगे आपके बाप को तैरना आता था क्या? बोले नहीं। बोले बाबूजी मेरा बाप ने पढ़ाया नहीं तो मेरी 8 आना 12 आना जिंदगी बेकार गई। तुम्हारे बाप ने पढ़ा लिखा के तुम्हारी 16 आना जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारी 16 आना जिंदगी बर्बाद कर दी। कहते हैं यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा। और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। तुमने शब्दों को आत्मा समझ लिया, सिर्फ पूजन पाठ को मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। सच बताओ ये रोज पढ़ते हो, ये भी छोड़ चले जाते और चले भी जाएंगे, लेकिन कब भाव आएगा कि ये तो परिणाम, क्या पता जिनको हम अच्छा समझते थे वो हमारे दुश्मन हो अच्छाई के रूप में। क्योंकि कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। रावण हो आदि सब ने क्या किया, अपनों के भेष में, साधु संतों के भेष में ठगा है। इसलिए कहते हैं कि जो हमें दिखता है वो दिखता ही नहीं आत्मा। आज तक हमारी आत्मा की बात चलती हो तो नींद आ जाती है, आत्मा की बात चलती हो। एक व्यक्ति हमसे बोले माता जी आत्मा की बात मत करो, डर लगता है। क्योंकि आपको पता है आज के आदमी ने आत्मा वही देख रखी है, भूत पिशाचों सी भयावनी, कोई ज्योति सी जा रही है, कोई हिरण सा जा रहा है, कोई गाय सी जा रही है, बोले आत्मा निकल गई। अरे आत्मा तो अमूर्तिक है, अरूपी है, वो दिखेगी कैसे? और जो आत्माओं की बात करते हो तुम वो विकृत आत्मा है। यदि व्यंतर दिखते भी हैं तो पंचम काल में तो सच्चे देव भी नहीं आते यहाँ दिखने के लिए, कौन आएगा? एक व्यक्ति से हमने कहा चिंता नहीं करो यहाँ सो जाओ आराम से। बोले कोई डर तो नहीं? हमने कहा क्या डर है, यहाँ 4 आत्माएं हैं हम। तो वो कहने लगा फिर तो नहीं सोऊंगा, आत्माओं से तो बड़ा डर लगता है। आप समझ गए आत्माओं से? मैंने कहा नहीं हम ही लोग 4 आत्माएं हैं। तो कहने लगा अच्छा फिर आप हो तो कोई बात नहीं। नहीं तो हमने सोचा 4 आत्माएं हैं मतलब
भटकती आत्मा है। मैंने कि तुम जिंदा जीते जी भटकती आत्मा हो। आदमी भटकती आत्मा के अलावा है क्या? विचारों में भटक रहा है। विचार मधुमक्खी के छत्ते हो गए। जब तक स्वस्थ शरीर होता है तब तक कुछ एहसास नहीं होता। आप बताओ, हमारे शरीर जो अंग स्वस्थ है उसका कभी एहसास नहीं होता है, और जो अंग अस्वस्थ हो जाए वो बहुत याद दिलाता है। दांत टूट जाए तो पूरे दिन ध्यान दांत पर ही जाता है। आँख फूट जाए तो आँख पर ही ध्यान जाता है। पैर टूट जाए उसी दिन पता चलता है जिंदगी में पैर थे, उसके पहले पैर का ही नहीं पता चलता है। हाथ में कोई खराबी आ जाए तो हाथ का पता चलता है। आँत में कोई खराबी आ जाए तब पता चलता है। आँत इतनी कामयाब थी, आपको पता होगा, जब हमारी सांस रुक जाए, वेंटिलेटर पर हो, तब पता चलता है सांस कितनी कीमती थी, हमने व्यर्थ खो दी। और उसके लिए आप ध्यान रखें, आत्मविस्मरण पंचम काल में जितना हुआ इतना कभी नहीं था। आत्मविसर्जन के हम शब्दों से तो आत्मस्मरण के गीत गाते हैं कि भगवान मैं वो दिन कब पाऊं जब तुम जैसा बन जाऊं। भगवान भगवान मेरी भावना यही है, तुम्हारे चरणों में अंत समय में मेरा समाधि मरण हो। जब जब संसार का कैदी बनूं, निस्वार्थ भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजू निराकार तुम्हारे चरणों में।